हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये हर बार 5 नंबर की एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादातर आपका आती है ये, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आ भी सकती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि की। प्रयोगशाला विधि में चित्र सहित क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाते हैं उसकी विधि देखेंगे। ठीक है, आपका इसका संरचना सूत्र क्या होता है, इसकी प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो सब कुछ देखने वाले और इसके भौतिक गुण भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो बात करें आपका क्लोरोफॉर्म के प्रयोगशाला विधि की। ठीक है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 नंबर इस वीडियो को देखने के बाद आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, बात करें क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि की, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म के बारे में जान लेते हैं। क्लोरोफॉर्म होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बात करें क्लोरोफॉर्म के फॉर्मूले की कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता क्या है, तो क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3। ये जो होता है ये आपका क्या कहलाता है, क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म। ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। क्लोरोफॉर्म जो है इसका साधारण नाम है। अगर आईयूपीएसी नाम की बात करें तो आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो 3 क्लोरीन है तो आपको 3 के लिए क्या लगता है, ट्राई। तो ट्राई लिखना है। अब क्लोरीन लगा है तो ट्राई क्लोरो। ठीक है, ट्राई क्लोरो लिख देना है। और एक कार्बन इसलिए क्या नाम लगा दोगे, मेथेन। ठीक है, एक कार्बन इसलिए क्या लग जाएगा, मेथेन। तो देख सकते हो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, ट्राई क्लोरोमेथेन। 3 क्लोरीन थे ना, इसलिए ट्राई क्लोरो और मेथेन। अब इसकी संरचना की बात करें तो देखो, एक कार्बन, ये आपका हाइड्रोजन लग गया, एक हाइड्रोजन, और 3 क्लोरीन लगाने, एक क्लोरीन ये लग गया, एक क्लोरीन ये लग गया, एक क्लोरीन ये लग गया। ठीक है, तो देख सकते हो 3 क्लोरीन लग गए, एक हाइड्रोजन लग गया। इस कारण से आपका ट्राई क्लोरोमेथेन इसका नाम हुआ। आप अब ये सोच रहे हो कि एल्केन क्यों है ये, क्योंकि इस पे सिंगल बॉन्ड है। जहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड दिखे वो क्या होता है, एल्केन। इसलिए इसमें क्या लगा, मेथेन, तो ट्राई क्लोरोमेथेन। आपसे पूछे कि CHCl3 का सामान्य नाम क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म। आईयूपीएसी नाम पूछे तो ट्राई क्लोरोमेथेन। संरचना देख सकते हो और ये आपका सूत्र है। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रयोगशाला विधि की, जो आपके 5 नंबर दिलाएगी एग्जाम में। ठीक है, तो चलो देखते हैं प्रयोगशाला विधि में कैसे बनाते हैं इसे। ठीक है, तो पहले रिएक्शन देखते हैं इसकी, फिर देखेंगे आपका बनाएंगे कैसे हम लोग। ठीक है, फिर इसकी विधि भी देखेंगे। तो देखो, बात करें क्लोरोफॉर्म बनाएंगे कैसे, तो देखो प्रयोगशाला विधि देखते हैं। कह रहा प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को 2 विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। पहला एथिल अल्कोहल से और दूसरी विधि है इसकी एसीटोन से। ठीक है, हम लोग एसीटोन और एथिल अल्कोहल 2 विधियों द्वारा इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखेंगे एथिल अल्कोहल से कैसे बनाया जाता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल से देखते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग इसे। तो देखो, एथिल अल्कोहल से बनाने के लिए आपको पता है एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, C2H5OH को हम एथिल अल्कोहल कहते हैं। जब इसकी क्रिया किससे की जाती है, ब्लीचिंग पाउडर से। किससे क्रिया की जाती है, ब्लीचिंग पाउडर से इसकी क्रिया की जाती है। तब आपका 3 स्टेप पे बनती है रिएक्शन। देख सकते हो यहाँ पे ये आपका क्लोरोफॉर्म बनता है। ठीक है, तो आपका पहले क्या करना है, एथिल अल्कोहल की क्रिया ब्लीचिंग पाउडर से जब करते हैं तो यहाँ पर से CH3CHO, जिसका नाम होता है एसीटैल्डिहाइड। क्या नाम होता है, एस्टैल्डिहाइड। और आपका यहाँ से CaCl2 निकलता है और क्या निकल जाता है, H2O जल निकलता है। ठीक है, देख सकते हो एथिल अल्कोहल की क्रिया ब्लीचिंग पाउडर से हुई, जिससे CH3CHO, कैल्शियम क्लोराइड और जल बनता है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, दूसरे स्टेप पे इस एस्टैल्डिहाइड को आपको ले लेना है। देखो, हमने एस्टैल्डिहाइड को ले लिया। आप क्या करना है, इसकी फिर से क्रिया ब्लीचिंग पाउडर से CaOCl2 से करनी है, जिससे आपको देखो CH3CHO था, अब यहाँ पे ये क्लोरीन जो है ये H की जगह लग जाएगा। ये जो क्लोरीन है ये हाइड्रोजन की जगह लग जाएगा, जिससे यहाँ पे देख सकते हो CCl3CHO बन चुका। क्या बन चुका, CCl3CHO। इसका नाम होता है क्लोरल। क्या नाम होता है, क्लोरल। और यहाँ पर से क्या निकलेगा, CaOH का होल ट्वाइस, जिसका नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या निकलेगा, कैल्शियम क्लोराइड। तो क्या हुई रिएक्शन, देखो एसिटल्डिहाइड बना था, इसकी क्रिया हमने फिर से ब्लीचिंग पाउडर से कर दी, जिससे आपका इस हाइड्रोजन की जगह कौन लग गया, क्लोरीन। CCl3CHO हो गया और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलग निकल गया और कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, आप देखो फिर आपको ये जो बना है CCl3CHO और CaOH को होल ट्वाइस, इन दोनों की क्रिया आपको आपस में करानी है, जिससे आपका क्या बनेगा, यहाँ पर से देखो CCl3 है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से बीच से एक हाइड्रोजन ला के यहाँ लगा देना है, CHCl3 बन जाएगा और HCO। ठीक है, HCO और एक वो यहाँ का HCOO का होल ट्वाइस, और यहाँ ये जो Ca बार है ये आपका लग जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपका कैल्शियम फार्मेट बन चुका है। इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम होता है, क्लोरोफॉर्म। तो कैसे बनाया जाता है क्लोरोफॉर्म को, देखो पहले क्या करना है आपको, एथिल अल्कोहल लेना है, उसकी क्रिया ब्लीचिंग पाउडर से करोगे, जिससे आपका क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड, कैल्शियम क्लोराइड और जल। फिर एस्टल्डिहाइड की क्रिया ब्लीचिंग पाउडर से करोगे, जिससे आपका क्लोरल बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, 3 3 का गुणा है इन दोनों में। ठीक है, देख सकते हो फिर आपका क्या होगा, इस क्लोरल को आपको लेना है CCl3CHO को, फिर इसकी क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करोगे, जिससे क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फार्मेट बनेगा। तो देखो हमें करना क्या होता है, आपको क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए
आपको यहाँ पे ये जो आपका होता है फ्लास्क, इस पे क्या करना पड़ता है, या तो एसीटोन लो या तो एथिल अल्कोहल लो, ठीक है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो हमने अभी देखी एथिल अल्कोहल वाली विधि कि हम लोग एथिल अल्कोहल से कैसे बनाएंगे। करनी आपको क्रिया ब्लीचिंग पाउडर से ही है, देख सकते हो विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर से ही की जाती है और उस पर जल मिलाया जाता है, ठीक है। आप देख लेते हैं एसीटोन वाली रिएक्शन भी, फिर इसे चित्र से समझते हैं, ठीक है। तो एसीटोन से कैसी होती है क्रिया, देखो आपको करना है कि एसीटोन लेना है CH3COCH3। जब इसकी क्रिया ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 से करोगे तो आपका ये जो क्लोरीन है इस हाइड्रोजन की जगह लग जाएगा। जैसे अभी यहाँ हुआ था ना, ये क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह लग गया, क्लोरल बना दिया, उसी प्रकार ये क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह लग जाएगा, क्या हो जाएगा CCl3COCH3। देखो केवल क्लोरीन लगा दो यहाँ 3 और पूरा वही CCl3COCH3, और यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा और कैल्शियम क्लोराइड निकलेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, इसका नाम हो जाएगा क्लोरल एसीटोन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरल एसीटोन। देख सकते हो हुआ कुछ नहीं, देखो आसानी से एसीटोन है, ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया की इसने, तो आपका CCl3COCH3 बन गया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड बाहर निकल गया। अब क्या होगा, ये जो क्लोरल एसीटोन है CCl3COCH3, इसकी क्रिया आपको सिंपली इससे कर देनी है, COH का उल्टा, जैसे यहाँ हुआ था ये बना था, इसकी क्रिया हमने इससे कर दी, आपका क्लोरोफॉर्म बन गया। उसी प्रकार यहाँ भी बन जाएगा, जब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के इस पे लगा दोगे, CCl3 है, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, CHCl3 बन जाएगा। और आपका क्या, जैसे उस पे HC का होल ट्वाइस सी निकला, देखो HC था ना यहाँ, और यहाँ क्या है CH3CO, तो इसलिए CH3CO का होल ट्वाइस Ca, नाम क्या हो गया, कैल्शियम एसीटेट। तो एसीटोन से कैसे बनाते हैं, एसीटोन लेना है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर एक ही नाम है, ठीक है, विरंजक चूर्ण ले लो, उसकी क्रिया जब करोगे तो क्लोरल एसीटोन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। जब क्लोरल एसीटोन की क्रिया इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करोगे तो आपका क्लोरोफॉर्म बनेगा और कैल्शियम एसीटेट बनेगा, ठीक है। तो देख सकते हो दोनों वीडियो से हमने क्लोरोफॉर्म को बना लिया है, आप चित्र से समझते हैं इसे, ठीक है। तो देखो आप समझते हैं, तो देखो आपको करना क्या है इस चित्र पे, आपको देखो ये आप देख सकते हो एक फ्लास्क हमने लिया है, ठीक है। फ्लास्क में आपको क्या करना है, एसीटोन या एथिल अल्कोहल, एसीटोन या एथिल अल्कोहल को क्या करना है, 50 मिलीलीटर लेना है, विरंजक चूर्ण को 200 ग्राम लेना है और जल को 400 मिलीलीटर लेकर आपको क्या करना है, इस पर भर देना है, ठीक है। और इसका एक पेस्ट टाइप बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, एक पेस्ट बनाया जाता है, मान लो गीला गीला, ठीक है। एसीटोन आपका विरंजक चूर्ण रहेगा, ठीक है, तो इसका पेस्ट बना दिया जाता है। ये आपका जल ऊष्मक है, ठीक है, जल ऊष्मक है, और यहाँ नीचे बर्नर से क्या किया जा रहा है, इसे गर्म किया जा रहा है, देख सकते हो आग जल रही है, ठीक है, बर्नर से इसे गर्म किया जाता है। और ये देख सकते हो यहाँ पे ये आपका नली से क्या लगा हुआ है, संघनित्र लगा हुआ है, इसे संघनित कहते हैं, जल संघनित कहते हैं, मान लो, ठीक है। इस पे क्या होता है, जल भरा होता है, देख सकते हो यहाँ पे जल भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ग्राही है जिस पर आपका क्लोरोफॉर्म आकर एकत्रित हो जाता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कैसे बनेगा, और जब एसीटोन और एथिल अल्कोहल क्रिया करेंगे विरंजक चूर्ण से तो कैसे बनेगा आपका क्लोरोफॉर्म, अब इसकी विधि देखते हैं। तो चलो पढ़ते थे एक एक करके। कह रहा है एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण की 400 मिलीलीटर जल से बनी लेई, या आप कह सकते हो पेस्ट, ठीक है। करना क्या, आपको एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेना है, देखो हमने बताया ना आपको एक गोल पेंदी का आपने फ्लास्क ले रखा है। अब उस पर क्या करना है, 200 ग्राम विरंजक चूर्ण लेना है, देख सकते हो 200 ग्राम हमने विरंजक चूर्ण ले लिया। अब उस पर आपको क्या करना है, 400 मिलीलीटर जल से क्या करना है, 400 मिलीलीटर लेना है जल, H2O कितना लेना है, 400 मिलीलीटर। अब ठीक है, H2O आप कितना लोगे, 400 मिलीलीटर। आप क्या करोगे, जब आप विरंजक चूर्ण में जल मिलाओगे तो उसका क्या बन जाएगा, एक पेस्ट टाइप बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक पेस्ट बन जाएगा। अब आपको उसको क्या करना है, 50 मिलीलीटर एसीटोन या एल्कोहल, मतलब आप एसीटोन से बनाना चाहते हो क्लोरोफॉर्म या एल्कोहल से बनाना चाहते हो, आपके मन की बात, ठीक है। तो जिससे बनाना चाहते हो आप उससे बना सकते हो, ठीक है। एसीटोन ले सकते हो या एथिल अल्कोहल लेकर जल उष्मक में रखकर क्या करते हो, जल उष्मक के ऊपर गर्म करते हैं, मतलब जल उष्मक में रखते हैं और इस बर्नर की सहायता से हम इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जल उष्मक पर देख सकते हो ये आपका जल उष्मक है, इस पर हमने रखा है इसमें भरकर, और फिर बर्नर की सहायता से इसे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अब क्या होगा, जिसके फलस्वरूप जल तथा क्लोरोफॉर्म का मिश्रण आश्रित होकर जल से भरे ग्राही पात्र में इकट्ठा हो जाता है। अब ये जो जल तत्व, अब जब इससे क्रिया होगी विरंजक चूर्ण और या आप एसीटोन या एथिल अल्कोहल जो ले रहे हो, जब उससे क्रिया होगी तो आपका क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म। अभी जैसे हमने रिएक्शन में देखा कि क्लोरोफॉर्म बनता है, ठीक है। तो जब क्लोरोफॉर्म बनेगा तो ये क्लोरोफॉर्म में क्या मिला होगा, जल भी मिला होगा, क्लोरोफॉर्म और H2O निकलते हैं बाहर, ठीक है। तो जल और क्लोरोफॉर्म जो होते हैं वो कहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, इस ग्राही में। देख सकते हो जल और क्लोरोफॉर्म क्या है आपके यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, ठीक है, ग्राही फ्लास्क पे। तो वही कहा गया
कि जल तथा क्लोरोफॉर्म का मिश्रण आश्रित होकर जल से भरे ग्राही पात्र में इकट्ठा हो जाता है। अम्लीय, अब देखो जब ये क्लोरोफॉर्म आपका बन चुका है, अभी इस पे अशुद्धियां होती है, अभी शुद्ध नहीं है क्लोरोफॉर्म, अभी से हम अशुद्धियां इसकी मिटाएंगे। अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे NaOH विलयन द्वारा धोकर, तो अगर इसमें जो होती है अम्लीय अशुद्धियाँ होती है, इनको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, NaOH विलयन से इसे धोते हैं, फिर जल से धोते हैं और निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिलाकर पुनः आश्रित करते हैं। पहले क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को हम लोग NaOH से धो लेते हैं, फिर इसे क्या करते हैं आपका, फिर H2O जल से धोते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर इसे एक निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिलाकर पुनः आश्रित कर लेते हैं, जिससे लगभग 61 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। तो अब आपको क्लोरोफॉर्म शुद्ध प्राप्त हो चुका है। क्या हुआ इस पे, अभी क्या बना है, जब जल और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण जो बना है वो थोड़ा अशुद्ध होता है, उससे दूर करने के लिए अम्लीय अशुद्धियाँ जो होती है, इनको दूर करने के लिए इसे NaOH विलयन द्वारा धोकर, पहले इसे NaOH विलयन से धोते हैं, फिर जल से धोते हैं और निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिलाकर इसे पुनः आश्रित करते हैं, जिससे लगभग 61 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लोरोफॉर्म हमें प्राप्त हो जाता है। कहाँ पे, इस ग्राही फ्लास्क पे। इसकी अशुद्धियों को हम लोग दूर करते हैं इनसे, ठीक है, NaOH और जल के द्वारा। और देखो अगर बात करें क्वथनांक की, आपका कि क्वथनांक कितना होता है इस क्लोरोफॉर्म का, तो 61 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। 61 डिग्री सेंटीग्रेड इस क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक होता है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो देख सकते हो ये है इसकी विधि, कैसे बनाते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म को, आप तो समझ ही गए होगे कैसे होता है। संघनित है, जल उष्मक है, गोलपेंडी का फ्लास्क है, जिसपे आपको एसीटोन या एथिल अल्कोहल 50 मिलीलीटर और आपको विरंजक चूर्ण 200 ग्राम और 400 मिलीलीटर जल लेना है, आपकी बनके रेडी क्लोरोफॉर्म इस ग्राही फ्लास्क पे। फिर अशुद्धियाँ जो मिले उनको आपको NaOH से धो लेना है, जल से धो लेना है और कैल्शियम क्लोराइड से क्या करना है, इसको आश्रित कर लेना है, इसको मिलाकर, ठीक है, और आपका क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। आप देखो इस वीडियो पे हमने देखा क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है, और देखो भैया हम इसके अगले वाले वीडियो पे देखेंगे भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, तो आपको उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग चेक कर लेना। आपको उस पर क्लोरोफॉर्म बनाने के भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, उपयोग, सारी एक्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।